हाँ जी प्रभु साहब। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में कचहरी के बाहर स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी आज उनकी जयंती से ठीक एक दिन पहले इस मूर्ति की साफ सफाई करने के लिए पहुंचे। कल तो सभी राजनीतिक दल के लोग यहां पहुंचेंगे, लेकिन मंत्री जी ने अग्रिम बाजी मार ली। और इस बीच में सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई है, आगे दलित राजनीति का भविष्य क्या है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंत्री जी मौजूद है। तो एक दिन पहले ही मंत्री जी आप साफ सफाई करने पहुंच गए, दूसरे दलों से तो पहले ही मौका छीन लिया आपने। नहीं, बाजी मारने का सवाल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर सबके हैं, दायित्व हमारे दल का बनता है, सामाजिक रूप से भी हमारा बनता है और अन्य लोगों का भी दायित्व है। डॉक्टर अंबेडकर सबके हैं। उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया है वो पूरे देश के लिए है, सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए है। और किसी भी महापुरुष को, मैं ये मानता हूँ, किसी भी महापुरुष को, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, या हमारी ऐतिहासिक धरोहर जैसे राणा सांगा जी हैं, महाराणा प्रताप हैं, या और भी अन्य राजा महाराजा रहे, आप इन्हें किसी बंधन में नहीं बांध सकते हम लोग। जब इन लोगों के पास जिम्मेदारी थी, इन्होंने व्यक्तिगत हित छोड़कर अपने परिवार को त्याग कर समाज और देश के लिए काम किए हैं, इसलिए वो आज महापुरुष हैं, इसलिए हम लोगों को पूजते हैं। आज हम सब लोग, इसलिए हम लोग समाज के लोग संकल्प भी लेते हैं आज के दिन कि हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलना काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज कल 14 अप्रैल है, उनकी जयंती भी है, जन्मदिवस है। और उससे पूर्व संध्या एक दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के ये जनपद हमारे शहर के हार्ट में मूर्ति स्थापित है, तो उसकी साफ़ सफाई का कार्यक्रम हमारी जिम्मेदारी भी है। समाज के लोग बार बार जिम्मेदारी हम हर बार निभाते हैं। आज मेरे दिमाग में आके ये काम मुझे करना चाहिए। अच्छा, बाबा साहेब की जयंती से ही राष्ट्रीय लोकदल ने अपना सदस्यता अभियान, अपने पार्टी का दायरा बढ़ाने का अभियान शुरू करने का फैसला किया है। जयंत चौधरी जी ने कल इसका ऐलान किया। तो ये बड़ी बात है। मैं अपने नेता आदरणीय चौधरी जयंत जी को धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 14 अप्रैल के दिन ही अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान को शुरुआत करने का काम किया है। ये बहुजन समाज के लिए एक अच्छी बात है। और दूसरी बात अगर मैं कहूं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया। संविधान बनाने के बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होगा तो अच्छा साबित नहीं होगा। और देश का संविधान यदि कोई उसमें कमी पेशी भी है और उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो हर हाल में अच्छा साबित होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान मिला और जिस लड़ाई को लेकर हमारे नेता बाद में चले, उसमें एक चौधरी चरण सिंह का नाम भी आता है। चौधरी चरण सिंह ने भी उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया जो डॉक्टर अंबेडकर ने बढ़ाई थी। हम लोग भी अनभिज्ञ थे, मैं व्यक्तिगत रूप से भी इन बातों से अनभिज्ञ था। भाई हम लोग दलित समाज से आते हैं, हमने भी यही सीखा अपने पारिवारिक परिवेश में या सामाजिक परिवेश में कि डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा हमारा कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, महापुरुष और भी हुए हैं। कहीं ना कहीं सभी समाज के लिए सब लोग काम करते हैं। तो जब हमने अध्ययन किया चौधरी चरण सिंह का, तो उन्होंने भी जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का बड़ा काम उन्होंने किया। जब वो मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तब सबसे बड़ा काम उन्होंने ज़मींदारी खात्मा किया है। उसका लाभ किसको हुआ? किसान को हुआ, लेकिन मजदूर तबके को बड़ा लाभ हुआ। अगर वो ज़मींदारी खात्मा ना किया होता उन्होंने, तो जो हमारे लोगों को हमारी पैदाइश से पहले सन 75 में 70 के दशक में पट्टों का अलॉटमेंट हुआ था, जो आज भी हमारे सामने कई बार आते हैं। अगर उन्होंने वो ज़मींदारी का खात्मा ना किया होता और ज़मीन हमारे पास सरकारी ना होती, तो क्या पट्टों का अलॉटमेंट गरीब लोगों को हो जाता? नाम कांग्रेस का आता है, कांग्रेस सरकार उस समय रही होगी, लेकिन उसका काम ज़मीन
बचाने का काम, जो लैंड बैंक बनाया वो चौधरी चरण सिंह ने बनाया था उस समय। तो ये उस लड़ाई को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। तो हमें सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए और ये अच्छी बात है कि चौधरी साहब ने कल से जो है शुरुआत की है सदस्यता अभियान की। हम सब लोग मिलकर शुरुआत करेंगे कल। तो क्या जयंत चौधरी जी भी उस रीति नीति पे चल रहे हैं जो बाबा साहेब ने दिखाई थी? मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अनिल कुमार है। हमारी पार्टी में 9 MLA सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोग हैं, लेकिन उन्होंने दलित समाज को और बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अनिल कुमार को कैबिनेट में भेजने का मौका दिया। तो ये उसी का परिणाम है। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह जी, जब उनका एक बड़ा व्यापक दायरा था, पूरे देश में उनके अनुयायी थे, पूरे देश के अंदर उनके अनुयायी थे। और कर्पूरी ठाकुर उन्हीं के शिष्य थे। उनको मुख्यमंत्री की पोस्ट तक पहुंचाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। नाई समाज से आते थे, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, संख्या में कम लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको मौका दिया था उन्होंने। तो ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज की राजनीति अपने चरम पे थी। बहन जी कई बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब बड़ा वैक्यूम देख रहे हैं हम बहुजन समाज की राजनीति में और दलित राजनीति में। बहन जी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष की भूमिका में है। संघर्ष करते करते वो संसद में तो दाखिल हो गए। अब आने वाले समय में खासतौर पर 2027 का विधानसभा चुनाव अब नज़रों के सामने है, तो उसमें क्या लग रहा है कि भाई बहुजन समाज की, दलित समाज की राजनीति की नई उम्मीद बनकर कौन उभर रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखो, इस बात को तो नहीं कह सकते कि कौन उभर रहा है, लेकिन एक बात सही है और जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो मैंने राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में अनुभव किया है, किसी भी दल का जो विचार होता है उसके लिए नेता और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। नेता और कार्यकर्ता ही नेता के विचार को ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी में थे, उनके विचार निहित थे, तब तक बीएसपी ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता रहा। और उनके जाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी ग्राफ हीरो से जीरो पर आ गया। एक MLA है, वो भी अपने दम पर। तो जो वैक्यूम हुआ है समाज के अंदर, राजनीति में जो वैक्यूम हुआ, वो बहुजन समाज की राजनीति में जो बड़ा वैक्यूम हुआ है, उसका सबसे बड़ा नुकसान बहुजन समाज के लोगों को है और उनके अनुयायियों को है। जो डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान है। आज वो प्रताड़ना झेल रहे हैं, राजनीतिक रूप से उनको तिरस्कृत करने का काम भी करते हैं। उन सब चीज़ों को चौधरी साहब ने अध्ययन किया, इन सब चीज़ों का उन्होंने भरने की कोशिश की है। एक छोटा सा हमारा दल है, छोटा सा दल, छोटे से दल में हमने सभी को संजोने की कोशिश करी। और इसका यह है कि दल भले ही छोटा हो, लेकिन दिल हमारे नेता का बहुत बड़ा है। दिल अगर उनका बड़ा ना होता तो अनिल कुमार मंत्री ना होता आज। इस वैक्यूम को भरने का काम कौन करेगा? चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे या मायावती जी दोबारा उबार खाओगी, या फिर आप लोग, आप हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन है NDA? कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप देखें NDA की सरकार चल रही है और 14 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 2017 से महाराज जी दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। दलितों के लिए बड़े काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं और उन पे काम भी हो रहा है। और आज हमारे लोगों को अपने लोगों के साथ रहना चाहिए, अपने लोगों को ताकत में रखना चाहिए और निश्चित रूप से जो उनकी बात है, जो उनके मन में बात है, वो बातें उन लोगों को, उनका सुझाव, जो मार्गदर्शन है, वो हम लोग को बताने चाहिए। हम उनको उचित प्लेटफॉर्म पर रखने का काम करेंगे और सब लोगों को मजबूती से खड़ा होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद का जो उभार है राजनीति में, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? संघर्ष कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, अच्छी बात है। चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी की कमजोरी की पैदाइश है। अगर बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर ना होती तो शायद चंद्रशेखर भी पैदा ना। चंद्रशेखर भी बहुजन समाज पार्टी से निकल कर आया। जब 2012 का चुनाव हमने लड़ा तो चंद्रशेखर भाई ने मेरे लिए भी वोट मांगे थे, मेरे क्षेत्र में आके 12 वाले चुनाव में, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, बहुजन समाज पार्टी लगातार कमज़ोर होती चली गई। फिर कोई ना कोई तो आदमी बढ़ता ही है भाई, समाज को कहीं कोई ना कोई लीड करने की कोशिश करता है। तो संघर्ष कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। तो बाबा साहेब की 134वीं जयंती है कल और अनिल कुमार आज बाबा साहेब की प्रतिमा को उसकी साफ सफाई उन्होंने की और मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में जो वैक्यूम बना है उसे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित की रक्षा करके भरने का प्रयास करेगी।